हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आज हम टॉर्क के बारे में पढ़ाएंगे। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक ही शब्द है। अब देखिए, एक हमारे पास रिंच है, मान लीजिए जिसमें ये नट बोल्ट लगा हुआ है। इसको कितना घुमाएंगे, अगर टाइट लगा हुआ हो, हाथ से घुमाते नहीं घूमता है, खुलता ही नहीं है। इस चीज़ पर एक रिंच लगा देते हैं और रिंच जैसे इस पर एडजस्ट कर देते हैं हम, ये इस तरह से, और फिर इसको अब हम घुमाते हैं। जैसे ही ये आसानी से घूम जाता है। यह जो आसानी से घूम गया, इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो है यह हैंडल, इसकी लंबाई यह जितना ज़्यादा दूर होगा उतना आसानी से हमें इसे घुमाने में मदद मिलेगी। यानी कि इसका लंबाई हमारे फोर्स के इफेक्ट को बढ़ाता है। यानी यह जितना लंबा हो वह उतना आसानी से फोर्स को जो है सो अप्लाई करने में हमें मदद मिलेगी। ओके, तो यह जो इफेक्ट आया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे ये तो आर दूरी पर हमने फोर्स लगा दिया, इसकी लंबाई को हमने आर ले लिया, तो आर दूरी पर जो हमने फोर्स लगाया, जिससे कारण क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क। मतलब सिंपल शब्द में कहिएगा, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू या मोमेंट ऑफ फोर्स इज ड्यू टू ए फोर्स गिवन बाय द टर्निंग इफेक्ट या ट्यूनिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट और एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट इस जो फोर्स जो हमने लगाया, उस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है या ट्यूनिंग इफेक्ट है वह कितना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इस हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स का टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है कि ट्यूनिंग इफेक्ट ऑफ या टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ड्यू टू अप्लाई फोर्स अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के आसपास जो हम फोर्स लगाते हैं जिसके कारण कि यह टर्निंग इफेक्ट आता है, यह आसानी से नट बोल्ट को घुमा देता है, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। अब टॉर्क दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। पहला, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स पर, दूसरा कितने दूरी पर ले गए हैं, यानी जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है कितना दूर से हम इस पर लगा रहे हैं, आर पर। तो रेडियस और फोर्स यह दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वह कहलाता है टॉर्क। यानी सिंपल वाला है तो टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड द फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। चूँकि इसको हमने लगाया इस एक्सिस पर था और फोर्स हम इस एक्सिस पर लगा रहे थे, यानी ये इस ओर है, हमारा फोर्स लगाने का एंगल इस ओर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, तब जाकर क्रिएट होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क हमारे फोर्स के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। ओके, अब आइए इसी चीज़ को हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, इक्वेशन के साथ बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक एक्सिस है जिसके ओ पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वह फोर्स ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, और उस पर लगने वाला फोर्स आर डिस्टेंस पर लग रहा है, ये एफ फोर्स। ठीक है, ये ओ सेंट पॉइंट है जहाँ पर कि हम ट्यूनिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे इस एफ फोर्स का, जो कि आर डिस्टेंस पर इस पर लग रहा है, और इसके बीच में यह थीटा एक एंगल बन रहा है। तो टॉर्क बराबर हो जाता है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टॉ से। टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, एफ क्रॉस आर, और आर क्रॉस एफ। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ अप्लाइंग फोर्स एंड द और डिस्टेंस ऑफ द अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द फोर्स अप्लाइड फोर्स। तो टॉ बराबर हो जाता है एफ क्रॉस आर और एफ आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर एफ और आर के बीच में एंगल कई तरह का बन सकता है। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस कंडीशन में क्या होगा कि एफ और आर जो है, यानी कि यह जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाता है दोनों, तब क्या हो जाता है कि टॉ बराबर हो जाएगा आर एफ साइन 0 डिग्री। दैट मीन्स
साइन जीरो का वैल्यू जीरो, सो टॉ इक्वल टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन द टॉर्क इज 0, यानी कि किसी एक्सिस के ऊपर जाकर कैसे हाथ घुमा करके इसको घुमाते हैं, इस स्लाइड रेंज को और इस ये ले लेते हैं रिंच और ये ले लेते हैं, तो इसको अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखकर घुमाते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस जो स्लाइड रिंच लिए हुए है उसकी ज़रूरत नहीं रह पाती है, चूँकि वह कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, वह उतना ही फोर्स लगाता है जितना हम फोर्स लगाते हैं। दूसरा हो जाता है व्हेन सेकेंड कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, टॉ बराबर आर एफ साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स आर एफ इंटू 1, दैट इज टॉ इक्वल टू आर एफ। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह होता है 1, सो इससे ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं होगा। सो व्हेन एफ एंड आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दिस इक्वेशन सेज दैट टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है और वहाँ पर टॉर्क 0 हो जाता है। ओके, अब आ जाइए कि अगर यहीं पर आर एफ साइन थीटा जो है, तो यहाँ लिख लेते हैं टॉ बराबर आर साइन थीटा इंटू एफ। लेट आर साइन थीटा इक्वल टू पी, दैट इज perpendicular distance of the line of action of the force, perpendicular distance of the line of action of force, इसको मान लिए P, देन टॉ बराबर हो गया R इन सॉरी F इंटू P1। ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात यह है कि टॉर्क भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दैट मीन्स इफ there is more than one force, that means F1, F2, F3 dot 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 Fn, then tau equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dot 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 tau n, that means tau equal to R1 cross F1 plus R2 cross F2 plus R3 cross F3 dot 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 Rn cross Fn। यह टॉर्क शो करता है, टॉर्क हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। That means total torque must be equal to the sum of all the individual torque. Now work done by the torque. वर्क डन बाय द टॉर्क क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर हो जाता है टॉ डी थीटा, वेयर डी थीटा is angular displacement due to the applied force। ठीक है, सो पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी टी, दैट मीन्स tau d theta by dt। we know that d theta by dt इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। सो tau इंटू ओमेगा, पावर इक्वल टू tau इंटू ओमेगा, दैट मीन्स p इक्वल टू tau ओमेगा। यह इक्वेशन होगा पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको टॉर्क के बारे में बताया, टॉर्क के पावर और वर्क डन को बताया। आज के वीडियो में बस इतना सही रहेगा। अगले वीडियो में हम टॉर्क के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। फिर हम निकालेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रड, ड्यू टू वायर, ड्यू टू सीट, ये निकालेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।